चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें टॉमस आंद्रे दिखाया जाता है। तभी वहाँ लौरा आती है और टॉमस से कहती है, मास्टर आप कुछ भूल रहे हैं। आसुरा गिल्ड के विजिट के बाद आपने कहा था कि आपको कोरिया जाना है। इस पर टॉमस लौरा से कहता है, तुम्हारा मतलब है संग सुओ से मिलने। टॉमस कहता है अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वह बच्चा है। और आसुरा गिल्ड को तबाह करने के बाद स्क्रेवेंजर्स गिल्ड की इमेज वापस आ गई है। और बात रही संग सुओ की, तो वह अभी अभी एस रैंक हंटर बना है और कोरिया जाकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तभी लौरा टॉमस से कहती है कि आप तो रैंडोल्फ के मौत का बदला लेना चाहते थे। इस पर टॉमस आंद्रे कहता है कि रैंडोल्फ ने जो भी इस देश के लिए और स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। और रही बात रिवेंज की, तो जब समय आएगा तो वो भी लिया जाएगा। तभी लौरा टॉमस को कुछ दिखाती है और कहती है कि कोरिया में एक एस रैंक गेट अपेयर हुआ है और कोरिया ने मदद के लिए कुछ नेशन से कांटेक्ट किया है। ये सुनते ही टॉमस मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है कि लगता है समय आ गया है। टॉमस लौरा से कहता है कि कोरिया को इन्फॉर्म कर दे कि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। टॉमस और लौरा कोरिया के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें हंटर चौ जुंग दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ में एक शैडो आइटम होता है जिसे टॉर्च कहते हैं। ये आइटम चौ जुंग की फायर पावर को 50% इंक्रीज कर देता है। चौ जुंग सुंग सुओ से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। सुओ की हालत ठीक नहीं होती, फिर भी वह कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सभी के लिए शैडो गियर तैयार कर लिए हैं जो भी इस रेड में शामिल होंगे। तभी सुओ कहता है कि मुझे बस ये गॉन्टलेट चेयरमैन वू चिनचुल को देना है। इस पर चौ जुंग कहता है कि अगर तुम हंटर एसोसिएशन के ऑफिस जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पर सुओ कहता है नहीं, आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर चौ जुंग सुओ से कहता है तकलीफ नहीं, बल्कि मुझे हंटर एसोसिएशन में कुछ काम है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में आज टॉमस आंद्रे आने वाला है। इस पर सुओ कहता है टॉमस आंद्रे वही नेशनल लेवल हंटर। फिर सीन चेंज होता है और संग सुओ और चौ जुंग हंटर एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि ऑफिस के बाहर कई लोग खड़े थे और ये लोग कोई और नहीं बल्कि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के मेंबर होते हैं। चौ जुंग सुओ को बाहर रुकने के लिए कहकर अंदर ऑफिस के चला जाता है। सुओ स्क्रेवेंजर्स के लोगों को देखता है और कहता है ये तो वही गिल्ड के मेंबर हैं जिन्होंने पिरामिड डंजन से मिले सभी रिवॉर्ड को चुरा लिया था। क्या ये लोग भी एस रैंक रेड में शामिल होने आए हैं? फिर हमें चौ जुंग ऑफिस के अंदर जाते दिखाए जाते हैं, जहां चेयरमैन वू चिनचुल और टॉमस आंद्रे एंड लौरा होती हैं। चेयरमैन जिनचुल टॉमस से कहते हैं कि ये कोरिया रेड फोर्स के लीडर हैं। चौ जुंग टॉमस से कहता है हेलो, मैं चौ जुंग द हंटर गिल्ड का प्रेसिडेंट। इस पर टॉमस कहता है नाइस टू मीट यू, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, तो इसलिए काम की बात शुरू करते हैं। तभी लौरा चेयरमैन जिनचुल और चौ जुंग को कहती है कि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड की कुछ कंडीशंस हैं एस रैंक रेड को ज्वाइन करने की। पहला, कोरिया किसी और फॉरेन सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के। और दूसरा, रेड में जितना भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका 80% स्क्रेवेंजर्स गिल्ड रखेगा। ये सुनते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। इस पर चेयरमैन जिनचुल कहते हैं 80% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस पर टॉमस कहता है ये बिल्कुल सही ऑफर है, क्योंकि इस रेड के लिए कोरिया ने मदद मांगी है। उसका मतलब है कि कोरिया अकेले इस एस रैंक गेट को हैंडल नहीं कर सकता है और डंजन ब्रेक होने से जो नुकसान होगा उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इस पर चौ जुंग चेयरमैन से कहता है कि ये तो हमें धमका रहा है। फिर चेयरमैन जिनचुल टॉमस से कहते हैं कि हमने मदद मांगी है क्योंकि हमें एस रैंक गेट के खतरे के बारे में नहीं पता है। और बात रही कोरिया की ताकत की, तो तुम्हें ये पता होगा कि रिसेंटली कोरिया को 2 नए एस रैंक हंटर मिले हैं। कुछ भी हो, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम स्क्रेवेंजर्स गिल्ड की हेल्प को डिक्लाइन करते हैं और किसी और नेशन से हेल्प की रिक्वेस्ट करेंगे। तभी टॉमस उन दोनों से कहता है कि तुम्हें इजिप्शियन डंजन के इंसिडेंट के बारे में पता है? उसमें हमने अपने कोर मेंबर रैंडोल्फ और साथ ही कुछ और मेंबर्स को खो दिया है।
उस रेड में स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के अलावा आसुरा गिल्ड के और कुछ कोरिया हंटर्स भी उस रेड में शामिल थे। उस इंसिडेंट के बाद मैंने आसुरा गिल्ड को तबाह कर दिया और छानबीन की तो मुझे पता चला कि उस समय एक कोरियन हंटर वहां मौजूद था। टॉमस लौरा से पूछता है कि उसका नाम क्या था। लौरा कहती है उसका नाम संग सुओ था। संग सुओ का नाम सुन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। टॉमस कहता है मुझे लगता है कि संग सुओ रेंडोल्फ की मौत से कनेक्टेड है और अगर तुमने स्क्रेवेंजर गिल्ड के ऑफर को रिजेक्ट किया तो उसका हर्जाना कोरिया को अपने नए एस रंग हंटर की मौत से चुकाना होगा। थॉमस गुस्से में, क्या तुम अभी भी हमारे ऑफर को रिफ्यूज करोगे या फिर तुम्हारा फाइनल वेपन द रेड कैप्टन मुझे रोकने की कोशिश करेगा? ये कहकर थॉमस अपना ऑरा रिलीज करता है। चो जुंग सोचता है कि हमें इसे शांति से हैंडल करना होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेट के पास से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि संग सुओ अंदर आ जाता है और उसे स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के मेंबर रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सुओ उन सभी को उठाकर फेंक देता है और टॉमस से कहता है, तुम यूएस के नेशनल लेवल हंटर हो, है ना, और तुम चाहते हो कि रेड में जो भी मिले उसका 80% प्रॉफिट स्क्रेवेंजर्स गिल्ड को मिले। सुओ गुस्से में कहता है कि अगर स्क्रेवेंजर्स गिल्ड यूएस में इतनी ही सुपीरियर है तो उसे 80% से ज़्यादा छीनने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, सही कहा ना? ये सुनते ही टॉमस गुस्से से खड़ा होता है और सुओ से कहता है, तुम क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हें अभी कीड़े की तरह मसल दूंगा? इस पर सुओ कहता है कि फिर कोरिया के लोग कहेंगे कि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के लोग केवल तबाही मचाते हैं और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि तुम मुझे हरा दोगे? टॉमस गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और दूसरी तरफ संग सुओ भी अपना ऑरा रिलीज करता है। पूरा एटमॉस्फेयर इंस्टेंस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।